बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में होम स्टे का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। एक पंथ बहुकाज वाली इस योजना से न केवल ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिले, बल्कि देश विदेश के पर्यटक मध्य प्रदेश की गौरवमयी, विशेषकर अनुसूचित जनजाति की कला और संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। होम स्टे योजना रोजगार व मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने में कितनी कारगर है? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में होमस्टे की वजह से आदिवासियों की जीवन शैली ही बदल गई। सुरा के शौकीन आदिवासियों का सुर, ताल और नृत्य में ऐसा मन रमा कि उन्होंने शराब से तौबा कर ली। इतना ही नहीं, होमस्टे में नृत्य की प्रस्तुति देकर वह अपनी लोक कला का संरक्षण भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की पहल पर जिले के खोखरा गांव में 2020 में बनाए गए होमस्टे आदिवासियों के स्वावलंबन का माध्यम भी बने हैं। अब यहाँ प्रत्येक शनिवार को शाम ढलते ही युवाओं की टोली शैला और कर्मा नृत्य पर थिरकती दिखती है। रोजगार के बढ़ते अवसर देख अंचल में गोंड, पनिका और बैगा जनजाति के 30 कलाकार अब पूरी तरह से शराब का साथ छोड़ चुके हैं। यहाँ होमस्टे का संचालन आदिवासी महिला पुरुष ही करते हैं। इससे इन्हें स्वावलंबन की राह मिली। 1035 लोगों की आबादी वाले खोखरा गांव में अब अनेक परिवार अपने होम स्टे से 10 से 20 हजार रुपए मासिक कमा रहे हैं। गांव में पर्यटकों की आमद रफ्त से बाकी लोगों को भी रोजगार के अवसर मिले। कमोबेश यही बदलाव नर्मदा घाटी, मालवा, निमाड़ और अन्य अंचलों के पर्यटन क्षेत्रों में भी आया है। मध्य प्रदेश में 2000 से ज्यादा पंजीकृत होम स्टे संचालित हैं। इनके विकास के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1.5 से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। इसे और अधिक बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। DNN के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। चलिए, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वंदना त्रिपाठी जुड़ी हुई है, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वही हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वंदना जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में होम स्टे का चलन तेजी से बढ़ रहा है और सरकार लगातार इसे प्रमोट कर रही है। वंदना जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी जी मिल पा रही है। एक बार प्रश्न पुनः दोहराएंगे? जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में होम स्टे का चलन तेजी से बढ़ रहा है और लगातार मध्य प्रदेश सरकार इसको बढ़ाना में तमाम कार्य कर रही है। जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश पर्यटन के नए आयामों को छू रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो होम स्टे का कल्चर आया है, ये भी मध्य प्रदेश टूरिज्म को प्रमोट करने का एक तरीका है। हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे ग्रामीण अंचल हैं जो पर्यटन के क्षेत्र में अभी तक अनछुए हैं, छुपे हुए हैं। उन्हें बढ़ावा देने के लिए हम ये होम स्टे का कल्चर लाए हैं, ताकि जो हमारे ग्रामीण हैं, हमारे आदिवासी हैं, उनकी जो कलाएं हैं, उनके जो खाना पीना है, उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो रहने का तरीका है, उसे लोग जाएं, देखें। और कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश में जंगल भी बहुत है, जंगल के बीच में रहने का आनंद अलग है। तो ये होम स्टे के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मध्य प्रदेश के वो सारे जगहें जो अभी तक बाकी प्रदेश के लोगों ने नहीं देखी हैं, उनको प्रमोट करें। और इसीलिए हमने होम स्टे का कल्चर लाया है। सीधी जिले में आपने देखा है किस प्रकार से घरों में लोगों ने होम स्टे बना रखा है। हमारे आदिवासी भाई बंधुओं को उससे रोजगार मिल रहा है, उनकी जीवन शैली में बदलाव आया है, आज वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से रोजगार का सृजन करना और मध्य प्रदेश को हर बिंदु में आगे ले जाना, हर आयाम पर आगे ले जाना, जिसमें पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपने देखा है किस प्रकार से मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जी हर प्रकार से कार्य कर रहे हैं। चाहे वो सिंहस्थ मेले की बात हो, चाहे वो महाकाल कॉरिडोर की बात हो, और चाहे वो अगर हम अपने होम स्टे की जो बात कर रहे हैं वो।
जी, चलिए हमारे साथ अंबिका शर्मा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनसे इसका जवाब ले लेते हैं। अंबिका जी, देखिए सुना आपने वंदना जी को, और उनका कहना है कि मध्य प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में लगातार जो होम स्टे का चलन बढ़ रहा है, यानी इसके तमाम फायदे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का मोटिव है सरकार का, वहीं दूसरी ओर रोजगार के मौके उत्पन्न हो रहे हैं। आदिवासियों के हित में ये अहम फैसला है। देखिए सृष्टि जी, जी सरकार की परिकल्पनाएं और सरकार की योजनाएं, इन लोगों के नाम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब क्रियान्वयन जब इनका होता है तो उल्लेखनीय परिणाम नहीं निकलते। यह हमेशा देखा जाता है। और पर्यटन क्षेत्र में जो सरकार होम स्टे की परिकल्पना के साथ जो आदिवासियों के बीच में आई है, आपको पता होगा कि आदिवासी वर्ग सरकार की उपेक्षा के कारण बहुत त्रस्त है, बहुत नाराज है, और इस सरकार पर इस वर्ग का अब कोई विश्वास रहा नहीं है। तो यह सरकार इस प्रकार से लोक लुभावन नाम देकर आदिवासियों की जो नाराजगी है वो एक दूर करने का असफल प्रयास कर रही है, लेकिन हम समझते हैं कि इससे दूर होने वाली है नहीं। होम स्टे से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन के क्षेत्र में कहां तक सरकार सफल हो पाएगी, और कहां तक हमारी लोक संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारे रहन सहन, हमारे यानी अंबिका जी, आपका अगर हम इसको अगर पूरे इसके प्रारूप को देखें, यानी जो होमस्टे का चलन बढ़ रहा है और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए पहले इस तरह के अब रोजगार के ऑप्शन है, यानी जो भी पर्यटक बाहर से आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जा सकते हैं। इससे तो संस्कृति भी डेवलप होगी, और मतलब भारत की जो अंदर की संस्कृति, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो संस्कृति है, जो वहाँ के रूप रंग है लोगों के, वो सारी चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। वो सारी चीजें बाहर दिखेंगी और पर्यटन क्षेत्रों में भी बढ़ावा में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसी जगह होती है जो कि पर्यटन के लिहाज से काफी सुंदर होती है, लेकिन वो छुपी हुई होती है, इसलिए लोग वहां पे पहुंच नहीं पाते और सुविधाएं नहीं होती। लेकिन अब तो सुविधाएं भी मिलने जा रही है, देखिए, क्योंकि होम स्टे है और सारी सुविधाएं हैं, यहाँ पर तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, तो पर्यटक बढ़ेंगे। तो इससे दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी तो ये सरकार की संभावनाएं हैं, सरकार की परिकल्पना है। इनको साकार रूप होने में बड़ा मूर्त रूप हो, ये जब योजनाएं प्राप्त कर लेंगी तो इसमें बड़ा टाइम लगेगा। और जब सरकार की नीयत साफ होगी, सरकार के जो अफसर हैं उनकी कार्यशैली अगर शुद्ध होगी और जवाबदेही पूर्ण कार्यशैली होगी तो कुछ परिणाम निकल सकते हैं। ये जो नौकरशाह है नहीं, ये बिल्कुल बेलगाम है आजकल मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में आकंडूबी हुई है। तो नौकरशाही पर ये शिकंजा कस नहीं पा रहे हैं, नौकरशाही बेलगाम है। और ये योजनाएं जो भी सरकार लाती है तो ये योजनाएं सफल हो नहीं पाती, क्योंकि ना तो सरकार में इच्छा शक्ति है, ना नौकरशाही पर इनका नियंत्रण है। वो तो बातें बहुत अच्छी अच्छी सरकार करती है, लेकिन योजनाओं के कोई सार्थक परिणाम निकलते नहीं है। ये भी देखना आप, ढाक के वही तीन पात वाली स्थिति बन जाएगी। और होम स्टे की जो बात है वो भी, ये बात बाद में निर्मूल साबित होगी, इसके कोई सकारात्मक परिणाम निकलने वाले हैं नहीं। जी, चलिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि जी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। देखिए, वंदना जी को भी सुना रवि जी आपने, और अंबिका जी को भी सुना। एक तरफ वंदना जी कह रही है कि देखिए पर्यटन के क्षेत्र में विकास है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है, रोजगार के मौके उत्पन्न होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा ये प्रयासरत है सरकार और इसलिए तमाम फैसले ले रही है। दूसरी ओर अंबिका जी कह रहे हैं कि योजना के नाम तो बहुत अच्छे अच्छे रखती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता, और जब क्रियान्वयन होते योजनाओं के तब तो अच्छी अच्छी योजना रहती है, लेकिन उसको आगे यानी भ्रष्टाचार में लुप्त हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो वो सारी चीजें दिख नहीं पाती हैं। ठीक है सृष्टि, देखिए उनका अपना अपना नज़रिया है देखने का, लेकिन जहाँ तक जो वास्तविकता है वो ये है कि देखिए 2018 में सरकार ने ये योजना लेकर आई थी, उसको लगातार प्रमोट किया गया, संशोधित भी किया गया। आप देखिए कि अगर मान लीजिए कोई अपने घर को रेनोवेट करता है तो उसके लिए 1,40,000, और नए सिरे से कोई कुछ बनाता है तो उसके लिए 2 लाख रुपए सरकार जो है ना पर्यटन विकास निगम उनको दे रहा है। देखिए करीब 2000 के आसपास स्टे होम मध्य प्रदेश में है, और आप देखिए अभी सीधी से भी अगर अपनी रिपोर्ट में आपने देखा होगा तो उसमें यही बात थी कि सीधे में किस तरीके से अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, जो लोक कलाकार हैं,
एक दौर ऐसा था, मतलब शुरुआत में बताया गया कि जब 2020-22 में वहाँ पर जब बनना शुरू हुए तो शुरुआत में ऐसा भी होता था कि कई लोक कलाकार जो है वो शाम को पी लेते थे और पीकर फिर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, तो पर्यटक असहज हो जाते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे तो हमारे रोजगार ही गड़बड़ा जाएंगे, तो उन्होंने शराब छोड़ दी। यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक नशे की प्रवृत्ति जो हुआ करती थी उसे ही त्याग दिया, क्योंकि रोजगार पहले है भाई। जब रोजी है तो फिर आगे जीवन मतलब सुखद रहेगा। तो जाहिर बात है कि जब इस तरह का बदलाव, यानी एक उससे कई तरीके के बदलाव आप देखने, रोजगार बढ़ रहा है गाँव में, निश्चित तौर पर जो पर्यटक जाते हैं तो पर्यटन के दृष्टि से अगर देखिए कई बार घूमना फिरना काफ़ी महंगा होता है, सैर सपाटा करना, तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि उसे रहने की कम से कम सस्ती और साफ़ सुथरी जगह मिल जाए। खाने को भोजन में अगर मान लीजिए कई लोग मतलब होता भी यही है कि होटल का खा खा के, एक लग्जरियस होटल का भोजन कर कर के बोर हो जाते हैं, और अगर उन्हें जैविक खाद्यान्न मिल जाता है, मतलब घर में पकाया हुआ भोजन मिल जाता, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो एक दो मतलब कई काज वाली ये मामला है। इससे एक तो ऐसा नहीं है कि इसको एकदम सिरे से नहीं नकार सकते। हाँ, गति धीमी हो सकती है, क्योंकि मैं कई बार होता ये भी कि जानकारी के अभाव में पर्यटक जो है वो उन जगहों तक नहीं पहुंच पाता। तो कुछ ऐसा मतलब हो सकता है कि ये इस तरह की स्थितियां हों। बावजूद इसके आप देखिए, चाहे मढ़ई हो पास में ही है पिपरिया के अपने भोपाल से, या दूरस्थ अंचलों में सीधी के जो बांधवगढ़ है, कान्हा है, और भी मालवा अंचल के जो टूरिस्ट प्लेस हैं, या ग्वालियर चंबल के, तो लोग अब पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग, पर्यटकों को ये चीज़ें भा रही है कि नहीं भाई ठीक ठाक सुविधा है। अब मान लीजिए किसी का स्टे होम ऐसा है कि जहाँ पे रुकने में ही कोई असहज महसूस करे, तो फिर वो क्यों जाएगा। तो वो तमाम चीज़ें हैं, उसमें भी देखिए धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ग्रामीण भी इस बात को समझ रहे हैं कि पर्यटकों की ज़रूरत क्या है। उस ज़रूरत के लिहाज से न केवल उनके रहने खाने की व्यवस्था, बल्कि आप देखिए कि शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लोक कलाकार पेश कर रहे हैं। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक तरीके से यानी जो अनुसूचित जनजाति की जो लोक कला और जो संस्कृति है, उसका भी कहीं ना कहीं प्रचार तो हो ही रहा है कि मध्य प्रदेश में किस तरह की लोक कला है और किस तरह की संस्कृति है। उससे भी देश दुनिया के जो पर्यटक हैं वो परिचित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये, आप तो एक साधारण सी बात देख लीजिए ना, कि आप यहाँ से अभी मांडू तक चले जाइए, आपको सड़कों पर जगह जगह भुट्टे बेचने वाले मिल जाएंगे, अमरूद बेचने वाले मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं नीड तो है ना, लोगों की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, रोज़गार पा भी रहे हैं। तो एक लंबी श्रृंखलाबद्ध दुकानें आपको मिल जाएंगी सड़क किनारे। और फिर यही चीज़ जब गांव में जी। उपलब्ध है, सहजता से उपलब्ध है पर्यटकों को, तो जाहिर बात है सस्ती उपलब्ध है, तो लोग वहां पहुंच रहे हैं। टूरिस्ट होम में ठहरने वालों की संख्या, पर्यटकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, ये अपने आप में। लेकिन मुझे लगता है कि इसे अभी इस दिशा में और ज़्यादा जागरूकता या और सुविधा देने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस रोजगार के इस अवसर को बढ़ाया जा सके। सृष्टि जी, चलिए वंदना जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। देखिए, आप कह रही थी कि आदिवासियों के हित में सरकार लगातार प्रयास कर रही है और लगातार उनके हित में काम कर रही है, और जो होम स्टे का चलन है इससे भी आदिवासियों को जो है काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि रोजगार के मौके उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी कला का भी प्रचार होगा, जैसे सभी रवि जी ने जिक्र किया। लेकिन दूसरी ओर अगर अंबिका जी की बात सुने तो वो तो कह रहे हैं कि आदिवासियों के मन में सरकार के खिलाफ काफी रोष है और उस गुस्से को ठंडा करने का कहीं ना कहीं प्रयास है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये बिंदु रहा है कि किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी आदिवासियों के लिए कार्य किए जाते हैं उनका उनका प्रचार करने की बजाय उसका दुष्प्रचार करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आप देखिए कि आदिवासियों के कल्याण के लिए कितने कार्य हुए हैं। चाहे वो हम मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण से लेकर स्टेशन और बस स्टैंड के जो नाम हैं वो भी हमारे आदिवासी जो पूर्वज हैं उनके नाम से रखे गए हैं। आज हम भोपाल जहाँ रहते हैं वहाँ रानी कमलापति के नाम से स्टेशन का निर्माण किया गया है। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने जो भी ये आदिवासी पूर्वज है उनका महिमा मंडन करते हैं तो उन्हें गौरव प्राप्त होता है, और उन्हें गौरव प्रदान करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि होम स्टे का जो ये जो योजना आई है ये सुनने में अच्छी है। ये सुनने में अच्छी नहीं है, ये धरातल पर भी बहुत अच्छी है। मैं स्वयं शहडोल से आती हूँ और शहडोल एक आदिवासी अंचल में आता है, और शहडोल के आसपास इतनी खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो छुपे हुए थे। आज होम स्टे की वजह से वहां तक पर्यटक पहुंच रहे हैं, वो वहां जाकर रह रहे हैं, आदिवासियों को रोजगार मिल रहा है।
आदिवासियों की कलाओं को जागृत किया जा रहा है, उजागर किया जा रहा है। और देखिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा देने से, बड़े बड़े प्लांट्स लगाने से रोजगारों का सृजन नहीं होता है। कई बार जब छोटे छोटे जो लोगों के कार्य होते हैं उनको भी अगर लोग सराहें तो उससे भी रोजगार का सृजन होता है। जैसे लोक संगीत, लोक कलाकार जो लोक संगीत करते हैं, जो लकड़ी के खिलौने बनाते हैं। आपको पता होगा कि रीवा के पास एक स्थान है जहाँ पर सुपारी से खिलौने बनाए जाते हैं और वह बहुत ही प्रचलित है। आज पर्यटन को बढ़ावा मिलने के कारण वो खिलौने मध्य प्रदेश के बाहर जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक समय आएगा तो हमारे मध्य प्रदेश की जितनी भी ये लोक कलाएं हैं वो देश में ही नहीं विदेश में भी प्रसारित होंगी। और उसमें होम स्टे, और ये होम स्टे एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े महंगे होटलों में रहना अफोर्ड कर सके। पर पर्यटन पर जाना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। अगर एक मिनिमम अमाउंट में और अगर आपकी पॉकेट फ्रेंडली बजट में अगर आपको कहीं घूमने जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा, हमारे आदिवासी भाई बंधुओं का भी भला होगा और कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश को एक नया आयाम पर्यटन के क्षेत्र में मिलेगा। जी चलिए अंबिका जी, आपसे जवाब ले लेते। बन्ना जी को सुना आपने, तो वो तो कह रही हैं कि आदिवासियों के हित में लगातार सरकार काम करती है और काम कर रही है। आदिवासियों पर विशेष फोकस हमेशा से रहा है सरकार का और तमाम योजनाएं इसको लेकर की जा रही हैं। और होम स्टे का भी उन्होंने जिक्र किया कि कितना फायदेमंद है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बिना कुछ नुकसान पहुंचाए, यानी जो क्षेत्र की खूबसूरती है उसको कुछ नुकसान पहुंचाए, यहाँ पर रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है और लोगों की जो जीवन शैली उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। देखिए सृष्टि जी, जी हमारा मध्य प्रदेश लोक कला की दृष्टि से बड़ा समृद्ध है। जी, उसी का तो प्रचार है ना। लेकिन जी, बहुत संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं। आदिवासी वर्ग की भी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, बहुत पुरातन है और निश्चित रूप से उस सभ्यता का हम लोग सब सम्मान करते हैं। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी तो सम्मान करती है। आदिवासी वर्ग को विकास की मुख्य धारा में 22 साल से नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसकी भी क्या वजह है? एक प्रश्न है। 2018 से इनकी योजनाएं चल रही हैं और 2018 से अभी तक कोई अपेक्षित परिणाम निकल नहीं पाए हैं। हमारा केवल इतना सा कहना था कि आप जहां पर होम स्टे बना रहे हो, जहां पर पर्यटन क्षेत्र बना रहे हो, जहां पर भी आप पर्यटकों को लुभावने वाले पॉइंट बना रहे हो, वहां के स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि कैसे मेजबानी करें और हमारे पर्यटकों की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। ये सरकार के पास ये योजनाएं नहीं है। वो तो सरकार तो एकदम से कह दिया उन्होंने कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अरे करोगे भाई, लेकिन उस जो आपकी परिकल्पना है उसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए आपको बहुत सारी मशक्कत करना पड़ेगी। इसी चीज का जिक्र भी रवि जी ने किया था कि गति भले धीरे है लेकिन पहल अच्छी है और इस पर काम लगातार जारी है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते कई बार, लेकिन काम कर रहे हैं। देखिए पर्यटक वहाँ पहुंच रहे हैं, रह भी रहे हैं और सुविधा पूर्वक उन्हें सुविधाएं भी मिल रही हैं। अरे अच्छे परिणाम मिलेंगे, आदिवासी विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, रोजगार के अवसर उनके सामने रहेंगे, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है? हमारी कांग्रेस पार्टी भी इसका सम्मान करेगी। लेकिन जो इनकी अफसरशाही है, जो आपके राजनेता हैं, उनके मन में दूसरे एजेंडे चलते हैं। माने अगर ईमानदारी से, साफ नियत से, साफ दृष्टि से आप ये योजनाएं लागू करना चाहते हैं तो स्वागत है। हम बहुत पूरे बड़े खुले हृदय से आपका स्वागत करेंगे। इससे किस दूसरे एजेंडे की बात कर रहे हैं आप, उसको स्पष्ट कर दीजिए। यही है कि आप केवल और केवल इस प्रकार की योजनाओं का नाम लेकर आदिवासी समाज में जो आक्रोश आपके प्रति व्याप्त है उसको आप दूर करना चाहते हैं, लेकिन कार्य योजनाओं को बिल्कुल पूरी तरह से कार्य योजना धरातल पर आए इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहते हैं आप। चलिए ठीक है, मुगालते में रखना चाहते हैं आप। जी चलिए ठीक है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि जी मौजूद है। रवि जी देखिए, तो सुना आपने, दोनों को सुना, एक आखिरी कमेंट आपसे लेंगे। देखिए सृष्टि, सबसे अच्छी बात तो ये कि देखिए सरकार इस मामले में कोई टैक्स तो संबंधित मतलब उनसे ले नहीं रही। जो स्टे होम चला रहे हैं उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता, बल्कि उनकी आर्थिक मदद ही जो पंजीकृत हैं, जो कहते हैं कि भाई हम इस दिशा में काम करने को राजी है,
तो उनको मदद ही हो रही है, टैक्स उनसे नहीं लिया जा रहा। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखिए ये स्वरुचि पर आधारित काम है, यानी ग्रामीणों को खुद पहल करके आगे आना है और उन्हें इस तरह की व्यवस्थाएं देना है। उनको एक सूचीबद्ध इसलिए किया गया ताकि कहीं कोई अगर खुदा न खास्ता किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना या कोई बात होती है तो कम से कम एक संज्ञान में वो बात रहे। तो जहाँ तक लेकिन देखिए सबसे अच्छी बात यह कि मध्य प्रदेश में इस दिशा में काम शुरू हो रहा है। आप देखिए अभी 2028 में सिंहस्थ होने वाला है। जो इससे पहले जो सिंहस्थ हुआ था तब भी क्योंकि तमाम होटल्स और वो जो लॉजेस वगैरह हैं वो तो पहले ही बुक हो जाती हैं, जो साधन संपन्न लोगों वो पहले ही बुक कर लेते हैं। अब बाकी श्रद्धालु या लोग कहाँ रुकें, तो देखिए एक बड़ी संख्या में उज्जैन के आसपास भी लोग अपने घरों में श्रद्धालुओं को ठहराते हैं, कुछ चार्ज लेते हैं, कुछ फ्री सेवा भी करते हैं, आस्था का विषय है। लेकिन जो टूरिस्ट प्लेस है तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि वहाँ पर अब तो ग्रामीण भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उनका नज़रिया भी व्यावसायिक होते जा रहा है। तो एक तरीके से रोज़गार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है। अभी मैंने उत्तर भारत के कुछ राज्यों उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों का विजिट भी किया था। मैंने वहाँ देखा चूँकि नॉर्थ ईस्ट में खास करके मेघालय असम ये तो पूरी तरह से पर्यटन पर ही आश्रित हैं। तो वहाँ पर पर्यटन जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में भी इसी तरह की लोग श्रृंखलाबद्ध दुकानें चला रहे हैं और लॉजेज होटल वगैरह तो बुक रहती हैं। इसके अलावा स्टे होम वहाँ पर भी है। मध्य प्रदेश में भले ही ये देर से कंसेप्ट हुआ लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए वाला मामला है। तो कम से कम अब जो है इसमें तेज गति से काम हो रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में वो अपने मकानों को इस लायक बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि किसी पर्यटक को वो रोक सकें। तो तमाम बातें हैं। अब इसमें मुझे लगता है कि लेकिन इसमें इसको और अधिक प्रमोट किया जाना चाहिए। सृष्टि एक ये बात महत्वपूर्ण है कि निश्चित तौर पर अगर इस दिशा में रोज़गार मिलने के अवसर पैदा हो रहे हैं तो सरकार औद्योगिक निवेश के लिए तमाम चीज़ों के लिए रोज़गार पैदा करने के लिए काम कर रही है। तो इस दिशा में भी और ज़्यादा थोड़ी सी लुभावनी पहल होना चाहिए कि अगर आप अभी 1,40,000 या 2 लाख रुपए दे रहे हैं तो कुछ और बढ़ चढ़कर मदद करें उन ग्रामीणों की जो अपने घरों को ठीक ठाक करके और उनको पर्यटकों के ठहरने लायक बना सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इस रोज़गार में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर पर्यटकों को भी सहूलियत होगी और दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। ये होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सुझाव अगर कहीं से आता है तो सरकार उसको क्रियान्वित करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो लेकिन बावजूद इसके देखिए तमाम पर्यटन स्थलों पर मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर इस दिशा में काम हो रहा है। आप देखिए कान्हा बांधवगढ़ में कितने रिजॉर्ट्स बने हुए हैं लेकिन कितने महंगे हैं क्योंकि हर एक की पहुँच के मैं तो नहीं है ना, ये तमाम चीज़ें इतनी महंगी चीज़ है। अगर आप कान्हा बांधवगढ़ जाना चाहते हैं, तमाम इस तरह की जगह जाना चाहते हैं और अगर 5-5, 10-10 हज़ार पर डे अगर केवल रुकने पर खर्च करेंगे तो फिर तो एक मध्यम वर्गीय परिवार तो वो उसके लिए दिवा स्वप्न है। लेकिन उसके लिए ये जो स्टे होम है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत देते हैं। सृष्टि जब आप कहीं वहाँ पहुँचते हैं और आपको इस तरह की सुविधा मिलती है तो निश्चित तौर पर आप उस समय फिर सरकार के प्रयासों को भी सराहते हैं और उन ग्रामीणों को भी सराहते हैं जिन्होंने इस दिशा में जागरूकता लेकर आए। बिल्कुल, जागरूकता के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण कदम है ये और पर्यटन क्षेत्र में भी इससे काफी विकास होगा। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। हमारे सभी गेस्टों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। वंदना जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, रवि जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो बिल्कुल आपको बता दें मध्य प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में होम स्टे का चलन तेजी से बढ़ रहा है, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं और बहुकाज वाली इस योजना ने न केवल ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं बल्कि देश विदेश के पर्यटक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। कला संस्कृति का भी इससे प्रचार हो रहा है और तमाम सुविधा इससे मिल रही है। तो किस तरह से आगे ये चलन बढ़ता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।